सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहाबुद्दीन साहब के जो कुनबे की पकड़ है वो मुस्लिम समाज में काफी मजबूत है और अगर वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ते हैं तो निस्संदेह उसका खामियाजा महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर रवाना होने से ठीक पहले आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन दिल्ली में किया, जहां अब्दुल बारिस सिद्दीकी को प्रधान महासचिव बनाया गया। तो वहीं आरजेडी के 4 राष्ट्र उपाध्यक्ष बने, जिसमें राबड़ी देवी को भी जगह मिली। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष में सुनील सिंह का नाम सामने आया। तो वहीं आरजेडी के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में 12 महासचिव और 10 सचिव को जगह मिली। लेकिन इस पूरे गठन में खास बात तो ये रही कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे को जगह नहीं दी गई। दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई जगह नहीं मिली, जिसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी के भीतर खाने जो सियासी पारा है वो लगातार गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हिना शहाब की आरजेडी से छुट्टी हो गई है और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। जब तक लालू यादव के हाथ में आरजेडी की पूरी तरीके से कमान थी, जब तक उन्होंने सब कुछ संभाल रखा था, तब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन को उन्होंने अपने बेहद करीब रखा था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जितने भी सियासी समस्याएं थी उनसे मोहम्मद शहाबुद्दीन निपटारा कर देते थे और लालू यादव को एक बड़ी मदद मिल जाती थी। पर जब से तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं, तब से मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार लालू परिवार से अलग थलग होकर रह गया है। जहां अब हिना शहाब को जगह नहीं दी गई, साथ ही साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूरे कुनबे को अलग कर दिया गया और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज से जोड़ा जा रहा है, जहां ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ऐसी कोई भूल नहीं करना चाहते, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनकी और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते खराब हो या फिर बिहार की राजनीति में उन्हें कोई खामियाजा भुगतना हो। तेजस्वी यादव आज उस जगह पे खड़े हैं जहां ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं और इसी वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे उनके कदम पीछे हट जाए। मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर अब महागठबंधन दल के अंतर्गत की हम पार्टी का बयान सामने आया है, जहां जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने यह साफ साफ कह दिया है कि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे को जगह ना देकर इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना ही पड़ेगा। कुडनी उपचुनाव सर पर है, जहां 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे की पकड़ मुस्लिम वोटरों पर सबसे ज्यादा है, जिसका सीधा प्रॉफिट महागठबंधन को मिल सकता था। लेकिन अब चूंकि हिना शहाब को जगह नहीं दी गई है, कुनबे को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है, तो इसका खामियाजा महागठबंधन भुगतने को तैयार हो जाए। दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुनबे को लेकर, हिना शहाब को ना शामिल करने को लेकर? पहले आपको उनकी पूरी बातों को सुनना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में कौन पद पे रहेगा, कौन पद पे नहीं रहेगा, वो ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन निस्संदेह शहाबुद्दीन साहब जब तक जीवित थे या उनके परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहाबुद्दीन साहब के जो कुनबे की पकड़ है वो मुस्लिम समाज में काफी मजबूत है और अगर वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ते हैं तो निस्संदेह उसका खामियाजा महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन के साथ शामिल है और अब जीतन राम मांझी का ये कहना है कि इसका खामियाजा महागठबंधन के तमाम दलों को भुगतना पड़ेगा अगर शहाबुद्दीन का परिवार, उनका कुनबा आरजेडी से अलग हो जाता है। आपको बता दें कि इसी साल जून के महीने में हिना शहाब का वो पहला बयान सामने आया था जब उन्होंने आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी की थी, आरजेडी पर आरोप लगाए थे और तब से ऐसा देखा जा रहा है कि लालू परिवार और शहाबुद्दीन का परिवार अब अलग हो चुका है। ये जो तस्वीर है वो तब भी देखने को मिली थी जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ था और वहां लालू प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। फॉर्मेलिटी के तौर पर बस और बस तेज प्रताप यादव गए थे, तेजस्वी यादव भी वहां नहीं पहुंचे थे और ऐसा ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पीछे हटने से, तेजस्वी यादव की कमान संभालने के बाद तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का कुनबा आरजेडी से जुड़ा रहे ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। लेकिन चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं बिहार
बिहार में और साल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसकी तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है बिहार में। तो अब महागठबंधन के अंतर्गत हम का ये कहना है कि मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन का कुनबा बेहद जरूरी है। उनकी मुस्लिम वोटरों पर सबसे ज्यादा पकड़ है और अगर उन्हें अलग किया जाता है तो इसका खामियाजा हमें भुगतना ही होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।